क्वेश्चन क्या दिया है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या पूछा है, 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। क्या पूछा है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। इसमें 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रही है, तो हमको पहले 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 360 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 के 2, 2 8 16 0। 180 क्या है, 180 केजी क्या है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। इसमें पूछा क्या है, वर्तमान। क्या पूछा है, वर्तमान। वर्तमान में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 180। इसमें कमी कितनी हो रही है, 10% के, इसलिए 10% अपान 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 18 केजी। 18 केजी क्या है, वर्तमान का भाव। इसमें और क्या पूछा है, प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है कि पहले परसेंटेज कितने पे चलता है, 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है, इसका मतलब पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100। अगर 100 में हम 10% की कमी करेंगे, 100 में हम 10% की कमी करेंगे, कितना बचेगा, 90%। कितना बचा है, 90%। पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100 में 10% की कमी किए हैं, तो कितना बचा है, 90%। अब चीनी का भाव कितना है, 90% है, तो चीनी का भाव वर्तमान में कितना है, 18%, इंटू पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100 में अब चीनी का भाव कितना है, 90 को हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, कितना आया है, 20%। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चीनी व पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। यदि घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दे तो शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा पूछा है। क्या पूछा है, शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा। इसमें देखिए चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। 12 लीटर में 2 लीटर को हम उड़ा देंगे। क्या, 12 लीटर में अगर हम 2 लीटर को माइनस करेंगे, कितना आएगा, कितना बचेगा, 10 लीटर। अगर 12 लीटर में हम 2 लीटर को उड़ा देंगे, कितना बचेगा, 10 लीटर। अब कितना बचा है घोल, 10 लीटर। इसमें देखिए परसेंटेज कितना है, 4%, इंटू विलय पहले कितना था, 12, उड़ाने के बाद कितना बचा है, 10 में हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, 12 चौ 48 अपान 10। इसमें हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4.8। है इसका आंसर हो गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। क्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। ये जो 47 क्या है, विषम संख्या, और पूछा क्या है, सम संख्या। तो 47 विषम संख्या है, पूछा है सम संख्या, तो 47 को हमको सम बनाना पड़ेगा। देखिए हम 47 को कैसे सम बनाते हैं। 47 को ऊपर रखिए, औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 47 को ऊपर रखिए। 47 के पहले क्या आता है, 46, और 47 के बाद क्या आता है, 48, और 46 के बाद क्या आएगा, 44, 46 के बाद क्या आएगा, 45। अगर हम 45 लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है, सम संख्या, इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। एक संख्या को हम छोड़ेंगे, 45 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 44। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। और इस साइड देखिए 48 क्या है, सम संख्या। अगर हम
49 लिखेंगे क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। इसलिए हम एक संख्या छोड़ेंगे, दूसरा संख्या क्या होती? सम संख्या। इसलिए हम 50 को लिखेंगे। अब इसको गिनिए, देखिए 44, 46, 48, 50 एक ऐसी संख्याएँ हैं सम संख्या। कितनी संख्या? देखिए 1 2 3 4, 4 सम संख्या पूछा था, 4 सम संख्या बन गई। इसको ऐसे समझिए, देखिए 47 औसत क्या होता है? बीच की संख्या। देखिए 47, 46, 45, 44, 48, 49, 50। देखिए जो गोलक ये हैं, देखिए ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और ये जो गोलन है किए हैं ये सम संख्या है। इसलिए इसमें पूछा क्या था? सम संख्या। तो हम देखिए 44 और 46 को लिए हैं और 48 और 50 को लिए हैं। इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 44। यही इसका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता, क्या ये छोटी पूछा है? छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 50 इसका आंसर हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है? विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए 11 क्या है? विषम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है? 10। 11 के पहले क्या आएगा? 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 10 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होती है? विषम संख्या। तो 9 कैसी है? विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं, 9 को लेंगे तो 9 कैसी है? विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम? 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है? विषम संख्या 7। और इस साइड 5। और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे, कितना आएगा? 13, 15, 17। ये संख्या देखिए कैसी हैं? विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी? 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं। जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता? 17 सबसे बड़ी संख्या होता। ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए। देखिए 11 क्या है? औसत है बीच की संख्या। देखिए 11 10 9 8 7 6 और 12 13 14 15 16 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं विषम संख्या हैं और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है? सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
छह सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? छह सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है? सम संख्या, और 25 क्या है? विषम संख्या। तो 25 को हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 25 को हम कैसे सम संख्या बनाते हैं। 25 को हमको सम संख्या बनाना होगा। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए 25 को ऊपर रखिए। 25 के पहले क्या आता है? 24। 25 का पहले क्या आएगा? 24। और 25 का बाद क्या आता है? 26। अब देखिए 24 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। ये देखिए 24 क्या है? सम संख्या। और 24 के बाद क्या आता है? 24 के बाद 23 आएगा। 23 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसमें क्या पूछा है? सम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है? सम संख्या। इसलिए हम 23 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी? 22। क्या होगी? 22। ये देखिए संख्याएं कैसी हैं? सम संख्या। अब 22 की संख्या छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। और इस साइड देखिए 26। 27 को एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे क्या होगा? 28, फिर 30। इसमें पूछा क्या है? 6 सम संख्या। इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या कैसी है? सम संख्या बन गई। इसमें पूछा क्या था? सम संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है? सम संख्या। देखिए 20 22 24 26 28 30 एक ऐसी संख्या है सम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए 25 को बीच में रखिए, और 24 22 20 जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता क्या होता? 20 इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है और दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत आय 2500 रुपये है। पूरे समूह का औसत आय पूछा। क्या पूछा? पूरे समूह का औसत। ये कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें देखिए 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 20 व्यक्तियों का क्या पूछा है? व्यक्तियों का। 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 40,000 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। और 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 2500। कितना है? 2500। 2500 में हम 25 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 62,500। कितना है? 62,500। अब इसमें देखिए अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं। क्या? अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। अब इसमें क्या? औसत दिया है तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0 0 5 2 8 और 6 कितना? 14। और इन संख्याओं को टोटल किए कितना आएगा? 5 45। ये क्या है? राशियों का संख्या है। ये क्या है? राशियों की संख्या है। ये क्या है? राशियों का योग है। ये राशियों का योग है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। अब देखिए योग कितना है? 14,2500। और संख्या कितनी है? 45। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 31 6 6.6 और 6, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? 8वीं संख्या का मान। इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 40 में हम 15 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0 15 चौका 60 है। और कह दिया है प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है,
क्या? प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 30 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0। 8 तिरिक 24। और क्या दिया है? 8 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 50। 50 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0। 8 पंच 40। और ये क्या है? 600 क्या है? योग। इसमें औसत दिया है, हम तो योग पता किए हैं। 600 क्या है? योग। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0 4 6। कितना है? 640। कितना है? 640। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं में, देखिए प्रथम 3 संख्याओं में ये 3 क्या आ रहा है? कॉमन। और अंतिम 3 संख्याओं में ये 3 देखिए क्या आ रहा है? कॉमन। इसलिए 600 में हम 640 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे। 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है? 46। और 46 के बाद कितना आएगा? 45। और 47 के बाद क्या आता है? 48 49। अब इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5। क्या पूछा था? 5 क्रमागत। 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है? क्रम से। देखिए 45 46 47 48 49 क्या है? संख्याएं क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है। तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो 47 को बीच में रखिए। जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49 सबसे बड़ी संख्या है और 45 क्या है? सबसे छोटी संख्या। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या? बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। तो हम औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 दूना 4 5 चौक 20। कितना आया है? 24। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है? 23 22। 24 के बाद क्या आता है? 25 26। इसमें पूछा क्या है? 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है? क्रम से। देखिए 22 23 24 25 26 ये संख्याएं कैसी है? क्रम से है। अंतर कितने का रहा? एक एक का। और 5 संख्या पूछा था, तो 5 संख्या देखिए बन गई। 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। 24 को बीच में रखिए। जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड। इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 22। यही इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया।
कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 135। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, 135 और संख्या कितनी है, 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या आया है 27। कितना है, 27। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 27 को बीच में रखिए। 27 के पहले क्या आता है, 26। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। अगर हम 26 को लिखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 25, 23। और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे, कितना आएगा, 29, 31। इसमें पूछा क्या है, 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे है, एक संख्या कैसी है, विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। जब औसत दिया रहता है तो हम क्या योग पता करते हैं, तो योग पता करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। 60 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0, 3 छंग 18, कितना है, 180। 80 क्या है, योग है। क्या है, योग। इसमें दिया क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। इसमें दिया क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब दुगनी का मतलब क्या होता है, दुगनी का मतलब होता है 2/1, तिगुनी का मतलब होता है 3/1। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 2/1। तीसरी संख्या कितना है, 3/1। 1 के सामने 1 भरिए, 3 के सामने 3। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 1/3/6। अब इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा, 10a। क्या है, 10a। 10a बराबर योग कितना है, 180। 180 तो a का मान निकालेंगे, तो 180 में हम 10 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 18। कितना है, 18। इसमें दिया क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 6, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1। इसलिए हम 6 में 1 को माइनस करें, कितना आएगा, 5। 18 में हम 5 से मल्टीपल करें, कितना आएगा, 18 पंचे 90। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है, विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या
के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए 11 क्या है, विषम संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है, 10। 11 के पहले क्या आएगा, 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 क्या है, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 9 कैसी है, विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं, 9 को लेंगे तो 9 कैसी है, विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम, 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है, विषम संख्या, 7। और इस साइड 5। और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे कितना आएगा, 13, 15, 17। ये संख्याएं देखिए कैसी हैं, विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी, 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं। जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता, 17 सबसे बड़ी संख्या होता, ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए, देखिए 11 क्या है, औसत है, बीच की संख्या। देखिए 11 10 9 8 7 6 और 12 13 14 15 16 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं, ये जो गोला किए हैं विषम संख्या है, और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है, सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है, सम संख्या, और 25 क्या है, विषम संख्या। तो 25 को हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 25 को हम कैसे सम संख्या बनाते हैं, 25 को हमको सम संख्या बनाना होगा। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 25 को ऊपर रखिए। 25 के पहले क्या आता है, 24। 25 का पहले क्या आएगा, 24, और 25 का बाद क्या आता है, 26। अब देखिए 24 क्या है, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, सम संख्या। ये देखिए 24 क्या है, सम संख्या। और 24 के बाद क्या आता है, 24 के बाद 23 आएगा। 23 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसमें क्या पूछा है, सम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, सम संख्या। इसलिए हम 23 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 22। क्या होगी, 22। ये देखिए संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या। अब 22 की संख्या छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20, और इस साइड देखिए 26। 27 को एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे क्या होगा, 28, फिर 30। इसमें पूछा क्या है, 6 सम संख्या। इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या कैसी है, सम संख्या बन गई। इसमें पूछा क्या था, सम संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है, सम संख्या। देखिए 20 22 24 26 28 30 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या।
औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 25 को बीच में रखिए और 24, 22, 20 जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता क्या होता? 20 इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे, 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है? 46 और 46 के बाद कितना आएगा? 45 और 47 के बाद क्या आता है? 48, 49। अब इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5। क्या पूछा था? 5 क्रमागत, 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है क्रम से? देखिए 45, 46, 47, 48, 49 क्या है? संख्याएं क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो 47 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49 सबसे बड़ी संख्या है और 45 क्या है? सबसे छोटी संख्या। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं? देखिए नोट्स में क्या लिखा है? बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। तो हम औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 दूना 4, 5 चौक 20, कितना आया है? 24। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है? 23, 22। 24 के बाद क्या आता है? 25, 26। इसमें पूछा क्या है? 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है क्रम से? देखिए 22, 23, 24, 25, 26 ये संख्याएं कैसी है? क्रम से है। अंतर कितने का रहा? एक एक का। और 5 संख्या पूछा था, तो 5 संख्या देखिए बन गई। 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। 24 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड। इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 22। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 135। तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है? योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। योग कितना है? 135 और संख्या कितनी है? 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या आया है? 27।
कितना है 27। औसत क्या होता है बीच की संख्या, तो 27 को बीच में रखिए। 27 के पहले क्या आता है 26। इसमें पूछा क्या है विषम संख्या, अगर हम 26 को लिखेंगे तो यह सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं दूसरी क्या होती है विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे दूसरी क्या होगी 25 23। और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे कितना आएगा 29 31। इसमें पूछा क्या है 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे हैं, एक संख्या कैसी है विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए, औसत क्या होता है बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष 10% लोग पलायन कर जाते हैं तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। क्या पूछा है 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। इसमें क्या पूछा है पहले का मतलब होता है कि परसेंटेज कितने पे चलता है 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है तो इसमें पहले जनसंख्या कितनी रहेगी कुल 100। पहले जनसंख्या कितनी रहेगी कुल 100। अगर पहले जनसंख्या 100 है, 100 में 10% लोग पलायन कर गए। पलायन कर गए का मतलब होता है कि 10% लोग चले गए। अगर 100 में 10% लोग चले गए तो कितने बचेंगे 90%। पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 100 में 10% लोग पलायन कर गए तो कितने बचे हैं अब 90%। अब कितने बचे हैं 90%। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें देखिए जो बात पूछी जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। क्या जो बात पूछी जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। इसमें क्या पूछा है पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें देखिए क्या इसमें कुल जनसंख्या कितनी है, इसमें कुल जनसंख्या है 72,900। इसमें पूछा क्या है पहले, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 100, अब जनसंख्या कितनी है 90%। तो इसमें पहले पूछा है इसलिए इसको हम ऊपर लिखेंगे 100/90। इसमें पूछा है 3 वर्ष, इसलिए 100/90 हम 3 बार लिखेंगे। 100/90 इंटू 100/90। इसको हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल। 9 8 72, 9 के 9, 9 9 81, 9 के 9 कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 1000। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत लेंदी है लेकिन इसको हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। इसमें देखिए बीचों बीच, क्या बीचों बीच प्लस या माइनस पे लिया जाता है, क्या बीचों बीच प्लस या माइनस पर इसका आंसर आता है। इसमें देखिए बीचों बीच, ये देखिए बीच वाली संख्या, यहाँ देखिए बीच वाली संख्या प्लस या माइनस पे लिया जाता है। अब नीचे देखिए यहाँ इंटू का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ प्लस और माइनस पे लिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये इतनी जो ये संख्या है, इतना जो पार्ट है देखिए क्या बन रहा है ए क्यूब, और इतना जो पार्ट है देखिए क्या बन रहा है बी क्यूब। और इस साइड देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह है, यहाँ इंटू का चिन्ह है, इसलिए यहाँ ए क्यूब नहीं बन रहा है। और देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ इंटू का चिन्ह, इसलिए यहाँ बी क्यूब नहीं बन रहा है। क्या लिया जाता है बीचों बीच प्लस या माइनस पर, क्या बीचों बीच प्लस या माइनस पर। यहाँ देखिए बीच में, देखिए ये जो बीच में संख्या है यहाँ देखिए इंटू का चिन्ह है, इंटू के चिन्ह पे नहीं लिया जाता है, सिर्फ प्लस और माइनस पे लिया जाता है। तो बीचों बीच 783 प्लस 217 को हम टोटल करेंगे कितना आएगा 1000। यही इसका आंसर हो गया।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हम फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। इसमें देखिए जो अगला क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ऊपर ऊपर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ए क्यूब नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ बी क्यूब नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए नीचे देखिए ये जितना पार्ट है देखिए इंटू का चिन्ह है तो क्या बन रहा है ए क्यूब, और इस साइड देखिए इंटू का चिन्ह है तो क्या बन रहा है बी क्यूब। बीचों बीच प्लस या माइनस पे लिया जाता है, क्या बीचों बीच प्लस या माइनस पर इसका आंसर आता है। देखिए बीच में यहाँ इंटू का चिन्ह है, इंटू के चिन्ह पे नहीं लिया जाता है, प्लस और माइनस पर। तो यहाँ देखिए ये बीचों बीच क्या प्लस या माइनस पे लिया जाता है। यहाँ माइनस का चिन्ह है 693 माइनस 383, इसको हम माइनस करें कितना आएगा 310, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए 72,519, क्या 72,519 इंटू 9,999 को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको देखिए हम एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। इसमें देखिए 72,519 और इसमें देखिए 9 कितनी बार है 1 2 3 4, 9 कितनी बार है 4 बार। 9 को हम क्या लिखेंगे 0, 9 को हम 0 बनाएंगे। कितने 9 है 4, तो हम यहाँ 4 0 लिखेंगे 1 2 3 4। और 72,519 को एक बार हम नीचे लिखेंगे 19 5 2 7, और इसको हम माइनस कर देंगे। क्या इसको हम माइनस कर देंगे, अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें 0 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1 8 4 7 1 1 5 2 7, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तब भी इसको हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। ये इसको क्या मानेंगे ए, इसको मानिए ए, यहाँ क्या है प्लस तो प्लस लिखिए। इसको हम क्या मानेंगे बी, कोष्टक है तो कोष्टक में बंद कर दीजिए। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। और इसको हम क्या मानेंगे ए, और माइनस इसको हम बी। यहाँ कोष्टक है तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। इसको क्या मानेंगे ए, इसको बी। अब ये जो संख्या है सेम नीचे लिखिए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपान ए बी। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 4ab अपान ए बी। ये संख्या सेम है तो कट गई, क्या बचा है 4, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है इकाई अंक, क्या पूछा है इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक क्या है 6, इसमें इकाई क्या है अंक है 8, इसमें 9, इसमें 2। तो इकाई अंक पूछा है। ये देखिए इकाई है दहाई है सैकड़ा, तो इकाई से इकाई मल्टीपल करेंगे। इकाई से हम इकाई मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 8 छंग 48। अब इसमें देखिए इकाई अंक क्या है 8, 8 से हम 9 में इकाई अंक क्या है इसमें 9, 8 9 72। अब इसमें इकाई अंक क्या है 2, इसमें इकाई अंक क्या है 2, 2 दूना 4, क्या आया है 4, यही इसका आंसर हो गया।